हेलो दोस्तों, स्टडी विद आर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रत्येक दिन की तरह आज भी पॉलिटी का एक चैप्टर संविधान का भाग लेकर आया हूं और इस पे विशेष चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जिस समय संविधान लागू हुआ था तो मैंने बताया था कि मूल संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान समय में समय के साथ कुछ संविधान संशोधन हुआ और अभी 12 अनुसूची, लगभग 25 भाग और अनुच्छेद बढ़ता हुआ लगभग 448 के करीब पहुंच चुके हैं। और चलिए, आज का टॉपिक है संविधान का भाग पढ़ते हैं। तो चलिए बारी बारी से चर्चा करते हैं। भाग एक में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का चर्चा की गई है। यानी कि पार्ट 1 में क्या चर्चा की गई है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बारे में चर्चा की गई है भाग 1 में। भाग 2 के ओर बढ़ते हैं। भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। मेरे दोस्त, आप सोच रहे होंगे कि बता रहे हैं तो इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं? मेरे प्यारे दोस्त, इसमें प्रश्न इस तरह से सभी एग्जाम में बनते हैं कि बताइए भाग 1 में क्या है। 4 ऑप्शन दी जाएगी, उसमें से आपको बताना होगा। तो आप अगर सही से याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न ऐसे भी बनता है कि नागरिकता कौन से भाग में जिक्र किया गया है, तो आप बताएंगे भाग 2। चलिए 1 से 4 तक फिर से चर्चा करते हैं और दोबारा रिपीट करने के बाद कुछ चीजें अभी याद हो जाएगा। भाग 1 में क्या है बताइए जल्दी? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। और भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। 4 हमें याद हो गया। अब 5 चलते हैं। भाग 5 में क्या है? संघ की चर्चा की गई है, यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उसको चर्चा की गई है भाग 5 में। भाग 6 में राज्य के बारे में चर्चा की गई है। भाग 6 में राज्य की चर्चा की गई है। और भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य के बारे में चर्चा की गई है। भाग 8 की चलते हैं। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। मेरे दोस्त, भाग 5 में सिर्फ संघ, भाग 6 में राज्य और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र दोनों दिया गया है, तो आप कंफ्यूज मत होएंगे। चलिए भाग 9 की तरफ। भाग 9 में पंचायत की चर्चा की गई है। और अगला चलते हैं भाग 9 का में। भाग 9 का इसमें नगर पालिका की चर्चा की गई है। और आगे की ओर चलते हैं भाग 10 में। इसमें एससी और एसटी के क्षेत्र के बारे में
चर्चा की गई है। इस तरह से आप 5-5 के ग्रुप बना के याद करेंगे तो आपको अच्छे से एक ही वीडियो में याद हो जाएगा। चलिए फिर से रिकॉल करते हैं। अभी तक यहां तक मैंने पढ़ लिया था। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 में संघ और भाग 6 में राज्य के बारे में चर्चा की गई है। और भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य के बारे में चर्चा की गई है, और 8 में संघ राज्य क्षेत्र का चर्चा की गई है, और भाग 9 में पंचायत और भाग 9 के का में नगर पालिका की चर्चा की गई है, और 10 में SC/ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में विशेष चर्चा की गई है। चलिए भाग 11 की ओर बढ़ते हैं। भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में उसका संबंध क्या है, इसके बारे में चर्चा की गई है। चलिए भाग 12 का ओर। भाग 12 में क्या दिया गया है, वित्त और संपत्ति की चर्चा की गई है भाग 12 में। और भाग 13 की ओर चलते हैं। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर यानी व्यापार, वाणिज्य और समागम की व्यवस्था की गई है, इसके बारे में विशेष चर्चा की गई है भाग 13 में। और भाग 14 की बात करते हैं तो इसमें संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बीच जो सेवाएं हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। भाग 14 के का में अधिकरण की चर्चा की गई है। चलिए 10 तक तो हो गया था, और यहां से फिर रिकॉल कर लेते हैं एक बार। भाग 11 में क्या है, संघ और उसके बीच संबंध। भाग 12 में बताइए वित्त और संपत्ति की चर्चा की गई है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की व्यवस्था की गई है। और भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं की चर्चा की गई है, और भाग 14 का काम में अधिकरण की चर्चा की गई है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण भाग है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे मैं लास्ट वीडियो में बताऊंगा, आप पूरे वीडियो को देखते रहें। इसमें जो महत्वपूर्ण, जो हमेशा रिपीटेड है और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा कि इनमें से कौन प्रश्न हमेशा बनता है। चलिए अब इधर भाग 15 की ओर चलते हैं। भाग 15 में निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। क्या, निर्वाचन। और भाग 16 की बात करें, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध की गई है। और भाग 17 की ओर चलते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, राजभाषा। भाग 17 में क्या चर्चा की गई है, राजभाषा। और चलिए भाग 18 की ओर। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध। और भाग 19 की बात करते हैं। भाग 19 में प्रकीर्ण है। और अगला भाग चलते हैं कि भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है। इसमें संविधान संशोधन की बात की गई है भाग 20 में। और भाग 21 की ओर चलते हैं तो अस्थायी और विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। भाग 21 में क्या, अस्थायी और विशेष उपबंध। भाग 22 में संक्षिप्त नाम के साथ साथ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात की गई है भाग 22 की ओर। मेरे दोस्त, आपने पूरे वीडियो तो देख लिए हैं। अब इसमें से मैं
बताने जा रहा हूं कि कौन सा भाग जो है कि बार बार हर एक एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें से आपने जो वीडियो देखे, अगर एक बार अच्छे से ध्यान से देख लें तो लगभग भाग याद ही हो जाएंगे और आपने कहीं भली भांति पढ़े होंगे सभी भाग को। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण भाग है मैं उसे बता रहा हूं। देखिए, मैं बता रहा हूं भाग 1 जो कि बराबर पूछे जाते हैं, वीवीआई हो गया ये। इसी तरह से भाग 2 नागरिकता, जो ये भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि बताइए नागरिकता का जिक्र किस भाग में की गई है, तो भाग 2 में। इसी तरह से मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3 में चर्चा की गई है और ये हमेशा प्रश्न बनते ही बनते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। बताइए कौन सा भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। और एक यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं पंचायतों से, ये हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। भाग 9 में पंचायत और भाग 9 के काम में नगर पालिका के जिक्र की गई है। और चलिए आगे कौन सा और इम्पोर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भाग 15, इसे भी आप बहुत वीवीआई बोल सकते हैं कि निर्वाचन। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, जो यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और भाग 16, ये भी यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं। और भाग 17 जिसमें राजभाषा की चर्चा की गई है, यहाँ से भी प्रश्न हमेशा बनता है। और भाग 18 जो कि आपात उपबंध की चर्चा की गई है, यहाँ से भी प्रश्न हमेशा बनता है। और बाकी एक भाग 20 जो कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में इसका चर्चा की गई है और यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो आप कह सकते हैं मुख्य रूप से यहाँ से 4, 2, 6, 6, 2, 8, 2, 10, 11 भाग आप याद रख लेते हैं तो लगभग आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। और अगर ये वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा इसे देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, पूरा वीडियो आप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।